चलो यूट्यूबर छोड़ो, जिसके यहां तुम्हें कोचिंग पढ़ रहे थे, क्या बिगड़ जाएगा? पैसे तो दे दिए ना तुमने उसे, सब हो गया ना। भविष्य किसका गया? तुम्हारा गया ना, ठीक है। तो टोटल जो टाइम टेकन निकल के आया 132 मिनट्स। मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं प्रीवियस जा रहा हूं। मैंने कितना निकाला था? अच्छा 110 मिनट। तुम ज्ञानी, तुम परमात्मा, तुम पहले से बहुत प्रैक्टिकल करते आ रहे हो। तुम पूरा फोकस बना लो, सही वीडियोस देखो जो रियलिटी दिखाएं तुम्हें, ना कि सपने सजाने को बोल दें, ना कि बोले कि बैठो हो जाएगा। नहीं करना है ये। तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, रोते बैठोगे सिर्फ तुम्हारे 5 मार्क के क्वेश्चन करने में। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 8 मार्क के क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि 6 मार्क के क्वेश्चन भी हैं। वो किसमें कर दिए गए? 5 मार्क के क्वेश्चन में बना दिए गए। कैश फ्लो का जो 6 मार्क का क्वेश्चन, बल्कि 6 मार्क में इससे इजी आता था, ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें। 6 मार्क में इससे इजी पूछा गया है पिछले सालों में, वो इस साल 5 मार्क में है। इतना सा भी तुम्हारे दिमाग में सवाल ना रह जाए कि यार तैयारी तो पूरी की थी, फिर ऐसी क्या कमी रह गई कि मैं पूरा पेपर टाइम से अटेम्प्ट नहीं कर पाया। टाइम मैनेजमेंट इन अकाउंटेंसी, तुम्हारे पास जब ये वीडियोस आना चालू होंगे लेटर स्टेज में, तब बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि ऐसे क्रूशियल फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं तुम्हारी लाइफ में, जो कि अभी से भी तुम्हारे 15 दिन बहुत क्रूशियल कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं वो स्ट्रैटेजी, रणनीति बनाने में कि वो तुम्हारे 120 मिनट जो एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं अकाउंटेंसी को लेकर, वो कैसे जाएंगे। तुम्हारा अभी भी वो आदत डली हुई है कि तुम उठा के कैलकुलेटर उठाया, काम कर दिया, तुमने कभी खुद से कैलकुलेशन करने की कोशिश नहीं की। जब वहां पे वर्किंग नोट करोगे हाथ कांपेंगे, मैं बता रहा हूं। फिर आ जाते हैं, क्या तुमने प्रेजेंटेशन पे फोकस किया? तुम्हारा 8 और 9 कहीं एक जैसा तो नहीं लग रहा? कहीं तुमने ये नहीं सोचा लाइफ में कि तुमने जो राइटिंग हैबिट है वो तो छोड़ दी है? कहीं से तुम्हारी राइटिंग हैबिट बची नहीं? क्या तुम लिखकर देख रहे हो? नहीं, तुम 4 एग्जांपल उठाते हो, टिक टिक टिक, चेक चेक चेक, हो गया। कहां गई वो तुम्हारी राइटिंग हैबिट जो तुम्हें चाहिए है? क्योंकि देखो भाई, अगर मैं तुम्हें पूरा समझाना चालू करूं डिटेल में, तुम्हारे पास 120 मिनट है, और उस 120 मिनट में से 10 मिनट तो एंजाइटी के हटा दो, क्योंकि लास्ट के 10 मिनट हो ही नहीं सकता कि तुम फोकस करो कि तुम्हारा फाइनल आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो 10 मिनट तुम ज्यादा से ज्यादा चेकिंग में दे सकते हो, लेकिन लास्ट के 10 मिनट तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो कहानी पूरी आके रुक जाती है आखिरी के वो 110 मिनट, जो डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे कितने मार्क्स आने वाले हैं। एंड लिटरली मैं ऐसी चीज को लेकर कंसर्न हूं। मैंने पता है क्या किया? मैंने इंडिया टुडे का एक आर्टिकल उठाया जो सन 2020 का था, जब सारे बच्चों को यह आदत थी कि उन्हें क्वेश्चन पेपर पूरा देखना है और पूरा सब्जेक्टिव लिखना है, टर्म 1 का कोई ऑब्जेक्टिव वाला सीन ही नहीं था। वो इंडिया टुडे का आर्टिकल बिल्कुल क्लियर था। अगर आप 1 मार्क का क्वेश्चन करते हो आपको 2 मिनट लगेंगे, एंड ऐसे ही अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई कर लो। मैंने भी उसी तरह से अपना पूरा रिसर्च चालू किया। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे लिए उसी तरह का रिसर्च रखा जाए, सो दैट मैं तुम्हें जब समझाना चालू करूं तो तुम लोग मेरे साथ ना नोट्स बनाओ, ताकि इतना सा भी तुम्हारे दिमाग में सवाल ना रह जाए कि यार तैयारी तो पूरी की थी, फिर ऐसी क्या कमी रह गई कि मैं पूरा पेपर टाइम से अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो चलो स्क्रूटनी करना चालू करते हैं। तुम्हारे 5 मार्क के आने वाले 4 क्वेश्चन, तुम्हारे 3 मार्क के आने वाले 4 क्वेश्चन, तुम्हारे 2 मार्क के आने वाले 4 क्वेश्चन, ऐसे तुम्हारे 40 मार्क आने वाले। नाउ एक चीज याद रखना, ये जो मैं पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन बना रहा हूं एज पर द आर्टिकल जो मैंने देखा है, उसमें मैंने एक चीज जरूर रखी है कि तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए तुम्हारे आंसर चेक करने के लिए, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं है। तो मेरे पास एक डरावनी पिक्चर निकल के आई और मैं है ना लिटरली माइंड ब्लोन, फिर मैं फैंसी लगने लगूंगा। मैं लिटरली बता रहा हूं, मेरे अंदर वो घबराहट पैदा हो गई कि तुम लोग कैसे करोगे। अगर तुमने उस लेवल की तैयारी नहीं की है तो तभी मैं कह रहा था अपने लिए टाइम निकालो, टाइम बिताओ, खुद को टाइम दो, सो दैट खुद को चेक कर सको कि ठीक है दुनिया के रिसोर्सेज ले लिए, लेकिन क्या मेरा करेक्ट टाइम पे आंसर आ रहा है। क्योंकि देखो जरा यहां पे, अगर मैं 2 टाइम्स लेके चलूं, जो इंडिया टुडे का आर्टिकल है वो कहता है कि अगर एक क्वेश्चन है 1 मिनट का, 1 मार्क का, तो उसको 2 मिनट लगने चाहिए। तो अगर 2 मार्क का क्वेश्चन है तो पर 2 मार्क क्वेश्चन 4 मिनट लेना चाहिए। ऐसे अगर मैं 2 मार्क के 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूं तो मेरे 4 मिनट ईच गए, यानी मेरे 16 मिनट चले गए। बफर टाइम भी रखना है, थोड़ा बहुत अटकोगे तो ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन होती चली जाएगी। तो मैंने सोचा बफर टाइम 5 मिनट रखते हैं। तो यानी यहां पे मेरे पास टोटल निकला है 21 मिनट्स। यहां पे वो जो 21 मिनट्स हैं तुम्हारे सिर्फ किस में चले गए? 2 मार्क के क्वेश्चन में। कैलकुलेट करते रहना मेरे साथ, तभी मजा आएगा, और नोट्स बनाते रहना। नहीं भी बनाओ, पूरी पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, निकालो और चिपका लो दीवार पे प्रिंट आउट करा के कि ये टारगेट अचीव करना है। बेटा महाभारत रणनीति से जीती गई थी, अस्त्र शस्त्र से नहीं जीती गई थी। तुम्हें महाभारत जीतनी है। देन कम्स 4 मार्क के क्वेश्चन। अगर 4 मार्क के क्वेश्चन उसी तरीके से चला जाए 2 टाइम्स के हिसाब से कि भैया ऑब्वियसली जस्ट जितना मार्क का क्वेश्चन है उससे डबल टाइम लगेगा, तो 8 मिनट पर क्वेश्चन,
4 मार्क के क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो। अब देखो यार मैं क्या लेके चला हूं, और तुम सोच भी रहे होगे कि ये क्या है बाबा जी, आपने दो दो क्यों लिख रखे हैं। भाई मैंने है ना पिछले सालों से स्क्रूटनी करना चालू की है, क्योंकि अगर तुम अपना सैंपल पेपर उठा के देखो तो सीबीएसई ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। दे आर लाइक हम तो अपने हिसाब से देंगे। तो मैंने जो क्वेश्चंस देखे मुझे ये दिखा कि जो पिछले सालों में 4 मार्क के लिए पूछा जाता था और 3 मार्क के लिए पूछा जाता था, सीबीएसई ने अपने सैंपल पेपर में उनका एक मिक्स दिया है। तो मैंने सोचा कि मैं मिनट्स यानी जो टाइम लग रहा है उसका भी एवरेज उसी के अकॉर्डिंग निकालूंगा, जो कि सीबीएसई जिस हिसाब से पूछ रहा है। पिछले सालों के अगर सेम क्वेश्चन निकालूं तो वो 4 मार्क में भी मिलेंगे, 3 मार्क में भी मिलेंगे। अब अगर 4 मार्क का पिछले सालों में तुम क्वेश्चन करते थे तो पर क्वेश्चन 8 मिनट लगता था। पिछले सालों में अगर 3 मार्क का क्वेश्चन करते थे तो 6 मिनट लगता था। तो एवरेज टाइम अगर मैं निकालूं तो 7 मिनट ईच पर क्वेश्चन लगता था। 4 मार्क जितना ज्यादा भी नहीं बट 3 मार्क जितना कम भी नहीं, इस हिसाब से जिस हिसाब से इस साल का पेपर आ रहा है। दैट मीन्स 7 मिनट्स ईच लग रहा है हर एक क्वेश्चन को करने के लिए, अगर मैं 3 मार्क का क्वेश्चन निकालूं इस साल जो पूछा जाएगा। ये प्रीवियस याद है ना, मैंने बैक में तुम्हें दिखाया था, कहां गया, ये रहा। तुम्हारे 3 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, तो 3 मार्क का क्वेश्चन जो तुमसे पूछा जा रहा है वो पिछले सालों में 4 मार्क्स में भी पूछा गया है और पिछले सालों में वो 3 मार्क्स में भी पूछा गया है। मैंने उसके हिसाब से तुम लोगों के लिए एवरेज टाइम निकाला है। तो जब मैंने एवरेज टाइम निकाला 3 मार्क के क्वेश्चंस के लिए तो 7 मिनट ईच आ रहा है। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 7 मिनट, अगर तुम्हें हर एक क्वेश्चन में लगेगा 4 क्वेश्चन में तुम्हें 28 मिनट लगेंगे। दैट मीन्स अगर तुम बफर 7 मिनट का एक्स्ट्रा लेके चलो, बिकॉज अगेन कहीं ना कहीं अटकोगे और वो बफर टाइम मुझे लेके चलना है, सो दैट एंजाइटी उस लेवल पे ना हो, ऐसा लगे कि एटलीस्ट मैंने अपना 100% दिया है, तो 7 मिनट का बफर टाइम लेता हूं, तो टोटल भाई 35 मिनट्स तो तुम्हारे 3 मार्क के क्वेश्चन में लग गए। अब सुनो जरा ध्यान से, ये तो अभी आधी स्टोरी है, मैं प्रीवियस जाके दिखाता हूं, क्योंकि अब तुम्हारी मेन लड़ाई है 5 मार्क के क्वेश्चन से। अब जब तुम 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए लड़ना चालू करोगे तो भाई यहां पे मेरा माइंड ब्लोन था। अगर 2 टाइम्स मैं लेके चलूं एज पर इंडिया टुडे का अगेन आर्टिकल, तुम्हें पता है इस साल के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो सैंपल पेपर में तुम क्वेश्चन देख रहे हो, अगर मैं गलत हूं, अगर मैं झूठ कह रहा हूं, अगर मैं डराने का काम करता हूं, अगर मैं तुम्हें रियलिटी फेस करवा के गलत करता हूं, सो दैट तुम एग्जाम हॉल में मार्क्स छोड़ के आओ, पेपर छोड़ के आओ और फिर एग्जाम हॉल के बाहर आके रो कि कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं मिला जो 1 महीने पहले बता देता कि प्लीज कर ले, तेरा पेपर छूटने वाला है बेटा, 1 महीने पहले भविष्यवाणी कर रहा हूं मैं। नहीं, कोई है ही नहीं ना, तो मैं कर रहा हूं, कर दो, गाली दो मेरे को, मैं गाली खाने को तैयार हूं, लेकिन ये करना चालू कर दो वरना पेपर छूटेगा, लिखवा के ले लो अकाउंट्स का। क्यों, जरा सुनो। 8 मार्क के क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं, कैश फ्लो का जो 6 मार्क का क्वेश्चन, बल्कि 6 मार्क में इससे इजी आता था, ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें, 6 मार्क में इससे इजी पूछा गया है पिछले सालों में, वो इस साल 5 मार्क में है। मतलब मेहनत कितनी करनी है, 6 मार्क के क्वेश्चन के बराबर मिलेंगे कितने, 5 मार्क, क्योंकि 5 मार्क का क्वेश्चन है ना। ऐसे ही 8 मार्क के क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए, इस साल कितने में पूछे जा रहे हैं, सिर्फ 5 मार्क में। अरे बाबा जी 4 ही क्वेश्चन तो है, जरा चेक करते हैं इतना ही है। तो अगर तुम 8 मार्क के देखो तो तुम्हें जस्ट डबल यानी 16 मिनट ईच क्वेश्चन लगना चाहिए। अगर 6 मार्क के क्वेश्चन है, पिछले सालों के मुकाबले बता रहा हूं, जो पिछले सालों में 8 मार्क का पूछा जाता था 16 मिनट लगते थे, 6 मार्क का क्वेश्चन जो पूछा जाता था 12 मिनट लगते थे। 16 और 12 एवरेज निकाला मैंने 14 मिनट। चलो, तुम ज्ञानी, तुम परमात्मा, तुम पहले से बहुत प्रैक्टिकल करते आ रहे हो, तुम्हारी कंसिस्टेंट राइटिंग की हैबिट है, तुमने कैलकुलेटर यूज नहीं किया, एवरीथिंग इज गोइंग जस्ट परफेक्ट इन योर लाइफ, तो तुम्हें 14 मिनट पर क्वेश्चन लगेगा, 4 क्वेश्चन करने में 56 मिनट। समझ रहे हो? सोचने में टाइम दोगे, थोड़ा सा थिंकिंग टाइम करोगे, थोड़ा सा बफर टाइम लेके चलोगे, पूरी लाइफ एकदम सही तो चलती नहीं है, थोड़े से हिकअप्स लेके चलने पड़ते, धचके कहीं बीच में आ सकते। मैंने 10 मिनट का बफर टाइम रखा, ये हो गए 66 मिनट्स फॉर 5 मार्क क्वेश्चंस। तुम्हारा 1 घंटे से ऊपर किसमें लग गया, सिर्फ तुम्हारे 5 मार्क के क्वेश्चन करने में। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि 8 मार्क के क्वेश्चन भी हैं, क्योंकि 6 मार्क के क्वेश्चन भी हैं, वो किसमें कर दिए गए, 5 मार्क के क्वेश्चन में बना दिए गए। भाई गलत है, चेक करो जाके, अच्छा लगेगा भाई को भी, बोलो गलत प्रूफ करो ये गलत है, ठीक है। तो टोटल जो टाइम टेकन निकल के आया 132 मिनट्स। मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं प्रीवियस जा रहा हूं, मैंने कितना निकाला था, अच्छा 110 मिनट, एंजाइटी हटा के, चलो एंजाइटी मिला के ले लेते हैं, कितने हो रहे हैं 120 मिनट। अपने को टोटल टाइम कितना लग रहा है भाई, चेक करें कहां गया, 132 मिनट। अगर प्रॉपरली चलते हो तुम, पूरी स्ट्रैटेजी के साथ चलते हो, इसके अंदर क्या लिया गया है, कंसिडर किया गया है कि भैया आर्टिकल 2020 का है, जब स्टूडेंट्स का माइंडसेट होता था ओके मुझे सब्जेक्टिव पेपर देना है, बंदा उस डायरेक्शन में, उस फोकस में पहले से ही बंधा हुआ होता था, 1 साल पहले से माइंडसेट था उसका। तुम्हारे पास है नहीं है, टर्म 1 में क्या देके आए हो, ऑब्जेक्टिव देके आए हो, टर्म 2 में क्या करने वाले हो, रोना गाना। क्यों, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर छूट गया और वो मैं होने नहीं दूंगा।
ये 1 महीने में तुम्हें रगड़ दूंगा कि बेटा ऐसे मार्क्स लाए जाते हैं। सिलेबस कंप्लीट करने से मार्क्स आ रहे होते, क्या कहा, पूरे भारत के मार्क्स आ रहे होते, तुम अकेले नहीं होते, तुम स्पेशल नहीं होते। स्पेशल क्यों हो? क्योंकि तुमने ये वीडियो देखा है। फिर स्टूडेंट्स वर हैबिचुअल ऑफ राइटिंग फुल पेपर, स्टूडेंट्स हैबिट में थे, माइंडसेट में थे, फोकस में थे, मेरे को पूरा पेपर करना है, मेरे को ऐसे ही पेपर करना है, यही प्रथा है, यही ट्रेडिशन है, ऐसे ही करा जाता है। तुम हो नहीं, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? एक्सपेरिमेंट हो रहा है। 8 मार्क के क्वेश्चन 5 मार्क में दिए जा रहे हैं, 6 मार्क के क्वेश्चन 5 मार्क में दिए जा रहे हैं, 4 मार्क के क्वेश्चन 3 मार्क में दिए जा रहे हैं। 2 मार्क के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना तुम्हें इस बार के, वो 3-3 मार्क्स में आया करते थे पिछले साल में। क्या कर लोगे? कैसे करोगे मैनेज टाइम? तो ये रियलिटी तुम्हें हिट करवाना जरूरी थी। अगर तुम्हें ये रियलिटी आज हिट हो रही है तो फिर टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचो। अब तुम पूछोगे सोल्यूशन क्या है ना? एंड में अगर यहां तक रुके तो इसलिए रुके, सोल्यूशन क्या है? बेटा जहां से भी पढ़ रहे हो उनसे बोलो इसको बनाए 10 मिनट ईच का। जिनसे भी पढ़ रहे हो बोलो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें पढ़ाया, प्लीज हमारा सोल्यूशन नहीं आता कैश फ्लो का, 16 से 20 मिनट में कहीं आता है, प्लीज बताओ 10 मिनट में कैसे आंसर निकाले कैश फ्लो का। पार्टनरशिप इतना डिटेल्ड प्लीज बताओ, वो रियलाइजेशन वाले अकाउंट प्लीज बताओ कैसे 10 मिनट के अंदर आंसर निकालना है। क्योंकि अगर ये 10 मिनट टारगेट नहीं किया ना 5 वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि तुम 3 वाले क्वेश्चन को नहीं छेड़ सकते, 2 वाले क्वेश्चन को नहीं, वो फिर भी एक बार कवर अप हो जाएंगे। तुम्हारा मेन अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये 5 मार्क्स के जो तुम्हारे 4 क्वेश्चंस हैं, तुम्हें सिर्फ 1 महीने इनको ओवरकम करना है। तुम्हारे ऑटोमेटिकली 3 मार्क्स वाले और ऑटोमेटिकली 2 मार्क्स वाले अपने आप ओवरकम हो जाएंगे। जब तुम्हारी प्रोफिशिएंसी किस में आ जाएगी? 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आ जाएगी, जो 4 अटेम्प्ट करने। 1 महीना रगड़ के, जो मैंने बोला ना 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक रिवीजन करो, उसमें यही कर दो। रगड़ मारो खुद को, कैलकुलेटर का यूज बंद कर दो, अपने 6 और 9 को बराबर मत बनाओ, अलग अलग करो, तरीके से प्रेजेंटेशन पे ध्यान दो, पूरा फोकस बना लो, सही वीडियोस देखो जो रियलिटी दिखाएं तुम्हें, ना कि सपने सजाने को बोल दें, ना कि बोले कि बैठो हो जाएगा। नहीं करना है ये, तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, रोते बैठोगे, तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर दोगे? उनका क्या बिगाड़ लोगे? फ्री में पढ़ रहे हो ना, क्या ही बिगाड़ लोगे? तुमने पैसे दिए नहीं, कुछ नहीं किया, तुमने फ्री में पढ़ा, क्या बिगाड़? अनसब्सक्राइब कर दोगे, आने वाली जनरेशन सब्सक्राइब कर लेगी। मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं बस ये बोल रहा हूं कि फोकस अपना रखो। चलो यूट्यूबर छोड़ो, जिसके यहां तुम्हें कोचिंग पढ़ रहे थे, क्या बिगड़ जाएगा? पैसे तो दे दिए ना तुमने उसे, सब हो गया ना। भविष्य किसका गया? तुम्हारा गया ना। क्वेश्चन करना चालू करो, जिससे भी पढ़ रहे हो 10 मिनट में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। 10 मिनट में मेरे बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते छाती ठोक के, मैं आंसर देता हूं छाती ठोक के। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।